में 1-2 दिन हो गए मुझे। माता जी की तबीयत खराब थी, उसकी मैं आया था मिलने। क्या हो गया? उनको कुछ पेट में हमको लगता है कि चोट हो गई थी अंदर से, तो ब्लीडिंग हो गई थी, कमज़ोर हो गई काफ़ी। अच्छा, और घर में सब लोग? सब ठीक है। कोरोना से बहुत डरे हो क्या तुम? मास्क लगा के घूम रहे हो? और इधर इधर तो धूल भी तो थोड़ा बहुत है, तो उसी बहाने धूल से भी प्रोटेक्शन हो जाती है। अब दूसरा स्ट्रेन भी आ गया ना उसका। कोरोना इज जस्ट अ फ्लू, वो तो ठीक है। नथिंग मोर देन दैट। हाँ, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है उसका, इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। लेकिन जो सीवियर स्टेज पे हो जा रहा है तब प्रॉब्लम होती है। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको कुछ नहीं होगा, और होके वो खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जो कमज़ोर लोग हैं ना वो किसी न किसी चीज़ से मर जाएंगे। इस प्रकृति का नियम है, कमज़ोर को मृत्यु देती है प्रकृति। वो कोरोना से नहीं मरेगा तो डोरोना से मर जाएगा। कोई चीज़ से मर जाएगा, उसको मरना है। सर जितना आदमी इतने दिनों में मर तो हमेशा रोज रहे हैं इस बीमारी से। कुछ तो ऐसे हैं कि कोरोना को में उसको बीमारी हुई है और उसकी इलाज ना हुआ, वैसे मर गया। हम पॉजिटिव इलाज से ज़्यादा मर रहे हैं, हम जान पॉजिटिव लीजिए। नहीं थे। अगर कोरोना है किसी को या कोई भी बीमारी है, XYZ कोई भी बीमारी हो, अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो आप ज़्यादा जल्दी ठीक होंगे, ये पक्का जानिए। आप इलाज कराएंगे तो देर से ठीक होंगे। जानते हैं क्यों? तो बीमारी का नियम अच्छा से याद रखिएगा इस चीज़ को। चाहे कोई भी बीमारी हो आपको, आप इलाज उसको मत कराइए। आप शरीर को फाइट करने दीजिए, उसके लिए शरीर को लड़ने दीजिए उससे। बस आप सिर्फ एक चीज़ कीजिए कि एक चीज़ पता लगाइए मात्र कि ये बीमारी, और वो पता लगाइए खुद से ही पता लगाइए। या नहीं कि डॉक्टर से जाके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब बताइए मुझे क्यों हो गया। नहीं, आपको खुद पता है कि क्यों हुआ कोई बीमारी। अच्छा से आप होगा उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि ये बीमारी मुझे क्यों है, मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे कि ये बीमारी हुई, कहाँ मैंने गलती की है, खाने में, पीने में, रहने में, उठने में, बैठने में, सोचने में, विचारने में, कुछ गलती आपने की है। आप पीछे बैक लौटिए, अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। और आप गलती अगर पकड़ लिए ना तो आपका रोग एकदम ठीक हो जाएगा। कोई भी रोग हो, चाहे सामान्य मनुष्य क्या करता है कि वो तुरंत वो विचारना नहीं चाहता है, वो दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे बदले कोई और विचार करे। वो ये सोचता है कि इतना मेहनत मैं क्यों करूं, मेरे बदले कोई और विचार करते, कोई और तकलीफ झेल ले, मैं बस उसको पैसे दे दूं और अपना काम ख़त्म। और इससे वो बीमारी जो है और आगे बढ़ जाती, खिसक जाती है। कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको चाहे कैंसर है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे कोई है, सब कुछ हम लोग के सोच की वजह से है। और उस सोच के कारण जो हमने जीने का जो ढर्रा बनाया उसकी वजह से है, और कोई ख़ास वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इस धरती पर आप जीवन प्राप्त किए हैं, इसका मतलब है कि पर्याप्त रूप से आपको इस तरह से इनबिल्ट किया गया है कि आप आराम से जी सकते हैं। आपको हर तरह से फाइट करने के लिए आपको सब कुछ दिया गया है, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बस कि जिस चीज़ को मुझे दिया गया है उसका मैं कैसे प्रयोग करूं, समझ रहे हैं? अगर आपका फेफड़ा खराब हो रहा है तो आप ये विचार ही नहीं करेंगे फेफड़ा खराब क्यों हो रहा है, दौड़ कर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा बेहतर थे वे, क्योंकि उनको उतनी डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी ना, तो इस वजह से क्या है कि उनको खुद डॉक्टर बनना पड़ता था।
और अगल बगल वालों से अपने बनना पड़ता था, या अधिक से अधिक अपने अगल बगल वालों से पूछते थे कि अरे क्या ये हो गया, क्या करें, तो वो अपने अनुभव से वो बताते थे। और डॉक्टर अपने अनुभव से नहीं बताता है, डॉक्टर सदैव किताब की लिखी हुई चीज़ बताता है और अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से बताता है। और इसलिए क्या होता है कि वो व्यवसाय को पहले रखता है, वो व्यवसाय को पहले रखता है। तो अगर उसके व्यवसाय में ये बताया जाता है कि अगर इसको एक बीमारी हुई है तो क्यों ना इसको 4 बीमारी पैदा की जाए ताकि ये जो ताकि ये और जो है, और वो दवाओं के साइड इफेक्ट, और दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर उतना भी रिसर्च नहीं हुआ है कि हम एक दवा डालते हैं कोई चीज़ तो उसका क्या इफेक्ट होगा और वो अन्य किस चीज़ को ख़राब करेगा। तो कई कारणों की वजह से आप अगर खुद अपना शोध करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा से पाएंगे। और मनुष्य अगर सामान्य सा जीवन जिएगा ना तो जी जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके केस पर आता हूँ, आपके केस पर डायबिटीज़ का केस है ना आपको, तो मैं आपके ऊपर आता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ गलती की और क्यों होता है डायबिटीज़। पहले ये समझ लीजिए, डायबिटीज़ तब होता है, मैं साइकोलॉजिकल रीजन पर आता हूँ। पहले डायबिटीज़ तब होता है जब हमारे ज़िंदगी की मिठास, जीवन की मिठास घट जाती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाएगा, तकलीफ़ हो जाएगी, महत्वाकांक्षाएँ टकराने लगेंगी आपकी प्रतिभा से, ताकि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत है, प्रतिभा कम है, तो टकराने लगे। मान लें इस मामले में आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख की साड़ी चाहिए, आपके पास 10,000 रुपया है, तो आपकी महत्वाकांक्षा 1 लाख की है 10,000, तो वो टकराएगी। हाँ, अब उससे क्या होगा, भीतर में क्लेश उत्पन्न होगा, खुद दुखी रहेंगे, दूसरे को दुखी करेंगे, भाई हमको इतना चाहिए, इतना चाहिए, ये चाहिए। तो अब चाहिए होगा तो भाई सामने वाले को जिससे चाहिए उसको, जैसे मान लीजिए आप पत्नी हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा तो मैं एक उदाहरण के लिए, जनरल के लिए बता रहा हूँ, तो आप इनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, तो अब इनके ऊपर भी प्रेशर शिफ्ट होगा। मान लीजिए कि जितना प्रेशर आपके ऊपर है, हो सकता है उससे कम भी हो, ज़्यादा भी हो, दोनों हो सकता है। अब इनकी पर्सनालिटी के ऊपर वो निर्भर करता है कि आपको कितनी गंभीरता से लेते हैं, उसके ऊपर है। तो वह जो प्रेशर शिफ्ट होगा, वह जब पूरा नहीं होगा ना, तब आप में और गुस्सा आएगा। और उससे कारण क्या होगा कि और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट आती जाएगी और ज़िंदगी की जो मिठास है वो घटती चली जाएगी। और ऐसे में व्यक्ति क्या होता है कि उस मिठास को पूरा करने के लिए जो ज़िंदगी में घट रही है, वो मीठी चीज़ों का सेवन बढ़ा देगा, तो मीठी चीज़ों का सेवन बढ़ जाएगा। नहीं, आपके जीवन में मीठी चीज़ का सेवन बढ़ गया। मीठी चीज़ का मतलब ये है, सिर्फ मेरा मतलब नहीं होता है कि चीनी आप फाँकना शुरू कर देंगे, मेरा इससे मतलब नहीं होता है। हाँ, उसमें आपका रोटी भी मीठी होती है, आलू भी मीठा होता है, चावल भी मीठा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, वे सब मीठे होते हैं। तो आपका वह सेवन बढ़ जाएगा। और आपका और कौन सा सेवन घट जाएगा, जो कड़वी चीज़ें हैं, कड़वी चीज़ें हैं जैसे कि करेला, उसका सेवन आपका घट जाएगा, आप करेला नहीं खाएंगे। हाँ, समझ रहे हैं जो हुआ है, मैं आप बता रहा हूँ ना, जो प्रोसेस है इसका, आपको असली चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसको समझ जाएंगे ना, कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं होगी कोई भी। तो आपका वो जो कड़वी चीज़ है उनका घट जाएगा, इससे आप आंवला नहीं खाना खाएंगे उतना, तो ये सब चीज़ें घट जाएंगी, कड़वी और कसैली चीज़ें ये घट जाएंगी, ये आपके ज़िंदगी से हट जाएंगी, उतना नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे भी, करेला भी अगर आप बनाएंगे घर में भी, तो क्या करेंगे कि उसमें मसाला ठूस ठास करके उसका कड़वापन ख़त्म करके उसको फिर खट्टा और नमकीन के मोल्ड में आप ला देंगे। कहेंगे हम करेला खाए, लेकिन आप वास्तव में क्या खाए, आप खट्टा खाए और उसको ऊपर से छील भी दिए ताकि उसका कड़वापन एकदम ख़त्म ही हो जाए, रहे नहीं। समझ रहे हैं? इसीलिए जितनी डायबिटीज़ की दवाई हैं सब कड़वी है। आप डायबिटीज़ की कोई भी दवा लेंगी, चाहे होम्योपैथ की लीजिए, स्वाद की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे आयुर्वेद की आप लीजिए, चाहे यूनानी दवा लीजिए, चाहे अंग्रेजी दवा भी लीजिए, ये सब कड़वी होंगी स्वाद में। और इसलिए क्योंकि आपने शरीर से जो कड़वा तत्व है उसको बाहर निकाल दिया था, समझ गए? हाँ, मीठे की ख्वाहिश में आपने कड़वा तत्व को बाहर निकाल दिया। यानी आपका इलाज क्या है? अब इस वक्त इलाज आपका यही है कि आप कड़वी और कसैली चीज़ खाएं, समझ गई? और इसलिए खाना पड़ रहा है आपको क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा जोर है मीठा पर। और मीठा पर जोर का मतलब कि मुझे खुशी चाहिए और उसके खुशी के लिए मैं किसी भी हद तक चले जाऊंगी। जब ऐसा
आदमी का जोर हो जाता है तो वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। जितने नेता वेता है ना ये सब, इन सबको अधिकतर डायबिटीज़ होती है। क्यों डायबिटीज़ होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में महत्वाकांक्षाएँ हैं और उनकी जीवन शैली इस तरह से है, और बड़े बड़े अधिकारियों को इन सब को भी डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ के लिए 10 तरह की दवा ले सकते हैं, इंसुलिन ले लेंगे, फलना ढिकना खूब लेंगे, परेशान रहेंगे। वे इसका असली मर्म को नहीं जानते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। तो जब हम उस मर्म को जानेंगे तो हम इसको वापस अपने उस स्थान पर आ सकते हैं जहाँ से हमने ये महत्वाकांक्षाएँ पाली थी। तब हम अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को घटा सकते हैं और उससे हमारा ये घट जाएगा। शरीर में जो जब आदमी इससे डायबिटीज़ से पीड़ित होता है किसी चीज़ से, तो जानते हैं एक चीज़ और ये करता है कि वो रॉ रूप में जो सामान उपलब्ध है कच्चे माल के रूप में, उसको नहीं खाता है। कच्चे माल के रूप में जो सामान उपलब्ध है, जैसे मूली है, तो मूली को मूली सा नहीं खाएगा, उसको क्या करेगा, पराठा बनाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, गाजर को गाजर सा नहीं खाएगा, उसको हलवा बनाएगा। हाँ, वो कभी गाजर को गाजर सा नहीं खाएगा। हाँ, वो पत्तों को नहीं खाएगा। तो जिस तरह से कच्चे रूप में वो उपलब्ध है वैसा नहीं खाएगा। वो फल को नहीं खाएगा, फल से उसकी दूरी हो जाएगी। वो मांस खा सकता है, मछली खा सकता है, अंडा खा सकता है, मुर्गा खा सकता है, वो पनीर खाएगा, ये सब खाएगा, लेकिन वो उनको नहीं खाएगा जो कि कच्चे रूप में, वनस्पति के रूप में। तो आपको क्या खाना है आप ये समझ लीजिए। आपको खाना है सिर्फ शुरुआत में, मतलब मैं आपको अभी नेचुरोपैथी का बता रहा हूँ। योग में नेचुरोपैथी जो है ना, उसका योग का एक अध्याय है, या समझ सकते हैं आयुर्वेद का एक अध्याय है। योग के तहत ही ये आते हैं आयुर्वेद भी, उपवेद है ये, और उसके तहत ही एक नेचुरोपैथी भी आता है। प्राकृतिक चिकित्सा इसको कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक हिसाब में प्रकृति के हिसाब से आपकी चिकित्सा, प्रकृति आपकी चिकित्सा कर सकती है, वही करती ही है। तो आपको उस चिकित्सक को समझना है कि क्या करना है मुझे। तो आपको करना यह है कि आप सलाद सुबह में खाइए, समझ गए, और फल खाइए। फल में आप केला नहीं खा सकती है, एक चीज़, और सलाद में चुकंदर नहीं खाएंगे क्योंकि दोनों में मीठे चीज़ होते हैं। तो चुकंदर आप नहीं खाएंगे और केला नहीं खाएंगे, बात समझ गई। बाकी आप कोई भी फल खाइए। हाँ, नहीं आप अनार खा सकते हैं। हाँ, नहीं उसको है, लेकिन उसे मतलब उसका वो सब उसमें कवर हो जाएगा, उसका नुकसान नहीं करेगा। गुड़ भी देखिए, आप जो है ना, शुगर आपको नुकसान करता है, शुगर, चीनी, उसमें शुगर नहीं, फ्रक्टोज होता है, जिसके कारण वो मीठा लगता है। शुगर नहीं होता है उसमें, समझ गए। उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लेकिन केला में कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, तो इसलिए केला को खाने के लिए मना किया जाता है। तो आप फल खाइए, सब पपीता वपीता जितना है, शरीफा है, सब खाइए। यहाँ तक कि आप आम भी खा सकती हैं। आम तो खाए तभी तो शुगर बढ़ता है। नहीं, आम के सीजन में भी आम के कारण नहीं बढ़ा। आपने क्या किया ना कि सिर्फ आम खा लिया। मैंने कहा ना कि आपको फल खाना है और ये सलाद खाने हैं। यदि आप फल और सलाद खाएंगी मिक्स करके सब, तो शरीर के लिए ठीक रहेगा, समझ गए। आम भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप अन्य फल भी खाएंगे और सलाद भी खाएंगे, हाँ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको गलतफहमी है कि आम खाने से मेरा बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज़ से नहीं बढ़ेगा। आप केला सिर्फ नहीं खाएंगे बस, और चुकंदर नहीं खाएंगे, ये दो चीज़। बाकी आप खाइए, और खाइए कितना खाइए, भर पेट खाइए। जितना आपको खाने का मन करता है ना उतना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन और कुछ नहीं खाइएंगे आप, ये ध्यान रखिए। यह नहीं कि मैं पराठा खाना शुरू कर दूँ, हाँ, वैसे और कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ सलाद खाएंगी और ये खाएंगे। सलाद में उसके पत्ते वत्ते सब शामिल हैं, जैसे मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, पालक के पत्ते, ये सब सलाद में शामिल हैं। या वो जो होता है, क्या उसको कहते हैं, ब्रोकली है, जो गोभी आती है ना, गोभी, पात गोभी नहीं, एक हाँ, ग्रीन टाइप की होती है, ग्रीन टाइप की आती है, उसको गोभी होती है वो भी। तो उसको आप खा सकते हैं,
वो बहुत लाभकारी है। बॉयल पत्ता गोभी भी खा फिर बॉयल बॉयल क्यों करेंगे, जैसा है वैसा खाइए। बॉयल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। कीड़े हटा लीजिए, दूध के। कीड़े उड़े नहीं रहेंगे, साफ़ कर लेंगे अपना, कीड़े सब में थोड़ी रहेंगे, साफ़ कर लीजिए। लेकिन पकाने के चक्कर में मत पड़िए कुछ भी। हाँ, ये पकाने के कारण ही तो सारा उपद्रव हुआ है। आप जो है उसको जैसा है वैसा खाइए, प्राकृतिक रूप से ही खाइए और आप पचाने लग जाएंगी। हो सकता है शुरुआत में कुछ पचाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी आदत जो है ना, पचता नहीं है। हाँ पचता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने आदत ऐसी बना ली है। आपने ऐसी आदत बना ली, इसके कारण आपकी आंतें कमज़ोर हो गई हैं कि आप वो पचा नहीं पा रही हैं। नहीं, कुछ हाँ। दूध भी नहीं पचता है। दूध अगर पी लो हाँ। फिर तो अब सोच लीजिए कि पेट साफ ही हो जाएगा मेरा। हाँ, तो दूध जो है ना बहुत ज़्यादा गैस बनाता है। दूध बहुत गैस बनाता है। दूध आप ही का नहीं, किसी का भी नहीं पचता है, ये जान लीजिए। सिर्फ जो है 10 वर्ष की आयु के नीचे वाले का ही दूध पचता है। उसके ऊपर जितने भी लोग हैं ना, वो किसी का दूध पचता नहीं। खाली मुंह में आप जितनी देर तक दूध रख सकती हैं उतना ही बार पचता है। मात्र सिर्फ मुंह में ही हम लोग का दूध पचता है 10 वर्ष से ऊपर की आयु का। बाकी किसी का नहीं पचता। सब वहाँ बैक्टीरिया ही उसको अपना खाता पीता हजम करता है। वो हम बैक्टीरिया को खुराक दे रहे हैं दूध से, अपने को खुराक नहीं दे रहे हैं, जान लीजिए। हाँ, दूध कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। जो 10 वर्ष से ऊपर की व्यक्ति हो गया उसके लिए दूध अनिवार्य नहीं है। उसका शौक़ एक है, स्वाद लग गया है तो उसका एक शौक़ है कि हम दूध पी लें। साइकोलॉजिकल। हाँ, वो साइकोलॉजिकल हो जाता है ना। तब इतना समय से पिए हैं, 10 वर्ष तक पिए हैं, तो उसको वो कंटिन्यू रखता है। हालांकि वो अनिवार्य नहीं है, शरीर में पचता नहीं है, सिर्फ मुंह में पचता है बस। तो मुंह में आप, इसलिए अगर बड़े आदमी को पीना चाहिए दूध तो चम्मच से पीना चाहिए या चुस्की ले करके, तो वैसा दूध तो कुछ पच जाएगा, कुछ लाभ कर जाएगा। लेकिन ऐसे अगर गटगट आपने पी लिया तो वो लाभ आपको नहीं करने वाला, नुकसान ही करने वाला है, क्योंकि वहाँ गैस बनाएगा बहुत ज़बरदस्त। दूध या दूध का कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, डेयरी प्रोडक्ट जितना भी है, वो सब आपके लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, इन सब के लिए नुकसानदायक ही है। तो आप दूध या दूध के बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाइए, मांस या मांस से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाइएंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ खाएंगी। अब आपको जैसे पचने में दिक्कत होती है ना, तो आप पपीता लीजिए। पपीता सबसे अच्छा पाचक होता है, और पपीता का दूध भी ले सकती हैं, वो सबसे अच्छा पाचक होता है, तो उसको लीजिए, ये सलाद खाइए। ये तो आपका सुबह का हो गया। अब दोपहर में आप क्या करेंगे कि आपकी जितनी भूख है उसका आधा सलाद और फल ये खाएंगे दोपहर में। बाकी जो समय आधा रहेगा उसमें आप जो सामान्य भोजन लेते हैं उसको ले सकते हैं। बात समझ गए। और फिर जब रात का समय होगा तो रात के समय में आप इन्हीं चीज़ों का वो जूस निकाल लें, सूप जिसको कहते हैं। हाँ, उसमें दाल का भी सूप शामिल है, और ये सब सब्जियों का सूप बना लीजिए और उसको पीजिए। माने तरल रूप में आप लेंगे और कोई खाना नहीं खाएंगे। ऐसा आप 10 दिन तक कीजिए, ठीक है। 10 दिन के बाद आप क्या करेंगे, अब ये जो है आप अपने शरीर के वज़न का जितना था उसको, आप मान लीजिए जितना भी वज़न आपका रहा होगा, तो अपने वज़न का आप 10 से भाग दे करके करेंगे। मतलब ये खाएंगी, उतने वज़न का खाएंगे खाना। इतना खा लेंगे? हाँ, 10 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड करके जितना वो ग्राम आएगा ना। 40 होगा तो 10 से डिवाइड करोगे 4 किलो होगा। हाँ, 4 किलो पूरे दिन भर का खाना है। हाँ, तो 4 किलो करीब जो है आपका वो भोजन होगा। बात समझ गए। और उस 10 दिन के बाद आप 20 से विभाजित करेंगे। आपका जो जितना वज़न होगा उस पर वज़न आप अपना करा लीजिएगा, तो जितना वज़न होगा उससे 20 से विभाजित करके आप उतना खाना खाएंगे। उसके फिर अगले 10 दिन में आप क्या करेंगे कि फिर इस 10 पर लौट आएंगे। 20 के बाद फिर इस 10 पर लौट आएंगे, ठीक। 2 किलो 4 किलो 2 किलो 4, ठीक है। तो आप अपना वज़न तलवा करके अपना, पहले आपको 10 से विभाजित करना है, उसके बाद 20 से विभाजित करना है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, जब 1 महीना ये गुजर गया, 10, 20, 30 दिन हो गया, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, आप अपनी इच्छा से आपको जितना खाने का मन करता है उतना खाइएगा। लेकिन खाइएगा यही, वो आपकी इच्छा पर अब छोड़ दिया गया, आपके वज़न से उसका मतलब नहीं है अब, ठीक है। ऐसा 10 दिन चलेगा। इतने में आपका जो कंट्रोल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, और ऐसा ही जाएगा। और आपको करना क्या है, हर 3 महीने पर इसको दोहराना है, इस डाइट को। ये जो डाइट होगी इसको हर 3 महीने पर आपको एक बार दोहराना है, ठीक है। ऐसा साल भर तक।
उसके बाद 1 साल हो जाएगा तो हर 6 महीने पर आपको इसको दोहराना है। और फिर 1 साल और गुजर जाएगा तो आपको साल भर में 1 बार दोहराना है, और वो बराबर रहेगा, जीवन भर रहेगा। यानी साल भर में आपको एक, ये समझ लीजिए कि एक तरह से उपवास का व्रत का हो गया। तो इस तरह से आपको दोहराना है। हाँ, अगर आपकी जीवन शैली बदल गई और आप योग करने लगे, फिर आपको उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जैसे सामान्य लोग खाते हैं खाइए। कहने का मतलब ये है कि पकवान सकवान ये सब ज़्यादा बना करके नहीं खाना चाहिए। ये सब ज़्यादा बना के खाएंगी और ये सब जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ मिलती है उसको वैसा नहीं खाएंगे तो हम रोग के गिरफ्त में आ जाएंगे। जितने भी लोग हैं रोग के गिरफ्त में इसीलिए आए हैं कि उन्होंने इन लोगों को खाना छोड़ दिया है, प्राकृतिक भोजन छोड़ दिया है। इसीलिए किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो किसी को सांस की बीमारी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है। और छोड़ क्यों दिया है? उसके कारण क्या हो गया? उसके कारण कि मन में जो विकार आया है ना, उसके कारण ये स्वाद में विकार आ गया है। पहले मन में विकार आता है, उसके कारण ही स्वाद में विकार आता है। इसलिए लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी जीवन शैली भोगमयी हो गई। और भोगमयी जब शैली होती है ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें ज़्यादा तेल होना चाहिए, ज़्यादा मसाला होना चाहिए। ये राजसी भोजन होता है। हाँ, तो ज़्यादा तेल हो गया, ज़्यादा मसाला हो गया, ज़्यादा ये हो गया, तो खा ही नहीं पाती हूँ, तला हुआ कुछ खाती हूँ। हाँ, तो क्यों खाएं? क्योंकि पहले बहुत खाई है ना। नहीं, हाँ, शुरू से ही हमको पहले खाई है ना, इसी से ऐसा हुआ है। नहीं, शुरू से ही सादा खाना खाई, भले घर में बन जाए। शाम को 6 बजे के बाद रोटी चावल दाल लोगों आप सामान्य सा ये इस तरह का भोजन लीजिए, ठीक है। फिर आपको आपको मैं योग बता दूंगा। सादा रोटी बना के अपना खा लो। हाँ, तो सादा आपको खाना आपके लिए आप मजबूरी हो जाएगी, आपका शौक नहीं रहेगा। जब आप और ज्यादा तला वाला हाँ, तो जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, तो फिर आपको अगर ऐसा है तो आपको सामान्य रूप से कंट्रोल, तब इसका मतलब है कि आपको साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। इसका मतलब साइकोलॉजिकल आपका जीवन शैली ज़्यादा नहीं गड़बड़ाई है, आपका साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। बाहर का तो कुछ भी नहीं। तो आप जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि उनको डायबिटीज था, कंट्रोल नहीं हुआ, ऊपर गए, तो आदमी ने डर जाता है, तो डरने से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और क्या? हाँ, भय से भी होता है। डॉक्टरों के चक्कर में पड़ेंगे तो डॉक्टर लोग भयभीत कर देते हैं ना। और ना मान लीजिए आपको नहीं भी है, शुगर नहीं है, उदाहरण के लिए आप चेक कराने गई, उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए चक्कर आ गया किसी कारण से, तो आप चेक कराने चले गए, तो आपको शुगर है नहीं, तो शुगर है या नहीं है, तो वहाँ जो है मशीन में जो डाटा है उसके हिसाब से ना आप जान रहे हैं कि शुगर है। तो डाटा तो वहाँ इधर आगे पीछे भी किया जा सकता है, ये जान लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ डॉक्टर जो लोग हैं ना, बहुत व्यावसायिक लोग भी हैं। आप शुगर नहीं आपको है, फिर भी वो दिखा देंगे नहीं शुगर है आपको, गलत डाटा, क्योंकि ये मेरा मरीज बन जाए। आप वहाँ चली गई हैं तो आपको मरीज बना करके उसको फंसाना है, तो आपको डाटा वो बना के दिखा देंगे कि ये डाटा है ऐसा कि आपको शुगर हो गया है। मान लीजिए कि आपको 120 में आ रहे हैं आप, तो कहेंगे नहीं आपको तो 220 है, आप क्या कर लेंगे? वही उससे हम मिले हुए हैं, जो चेक करता है उसके साथ वो डॉक्टर मिला हुआ है कि ऐसे जितने लोग आएंगे ना तो मैं सब शुगर बनाना उसको, हाँ, शुगर से फ्री नहीं करना है। तो डाइट लेते हो तुम्हें वजन तो और कम नहीं होगा? वजन तो कम होगा ही। आप ये बताइए पहले, 45 किलो वजन है। पहले आप ये 56 किलो। सुनिए, पहले ये बताइए आप, पहले आप ये बताइए कि जब आप चेक कराने गई थी तो आपको कौन कौन सा परेशानी हो रही थी जिसके कारण आपको लगा कि मुझे चेक कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या हुआ था? ज़्यादा पसीना आ रहा था और चक्कर आ रहा था। बहुत ज़्यादा पसीना, जैसे लग रहा था मैं नहाई हूँ उस तरह से। हाँ, जबकि हमको पसीना आता ही नहीं था कभी। हाँ, उस टाइम बहुत पसीना आ रहा था। तो देखिए ये जो है ना, और बुखार भी हो रहा था उस टाइम। बुखार हो रहा था, जी तो ज़्यादा शुगर दिखा दिया आपको। जी। यह भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा शुगर नहीं बल्कि कम शुगर हो। हाइपो जब हो जाता है, हाँ, तो उसमें भी ये हो जाता है। हाँ, लो शुगर में भी होता है। लो शुगर में भी होता है। यह भी हो सकता है कि आपको लो शुगर की बीमारी हो, उसने आपको ज़्यादा दिखा दिया हो, हाई का दिखा दिया हो। ये दोनों ही केस होते हैं, क्योंकि जब हम पसीने से लथपथ हो जाते हैं तो वो शुगर कम होने से भी होता है। और यदि आप बता रहे हैं कि आप इस तरह से ज़्यादा नहीं खाती थी, हाँ, तो नहीं खाते थे, तो आपको ज़्यादा शुगर होने, तो ज़्यादा शुगर होने के चांस तो कम दिखता है उसके हिसाब से।
आपके आप जैसा दिनचर्या आप बता रही हैं ये हमारे तो आपको कम भी हो सकता है आपको। और फिर उसने दवा देनी शुरू किया, उसके कारण जो है फिर आपका शुगर बढ़ गया। एक जगह चेक कभी नहीं कराना चाहिए, कम से कम 7-8 जगह चेक कराइए अगर आपको, क्योंकि ये सब बड़ी बीमारी जो है तब। बोले तो तीन जगह हम लोग जांच हाँ। करवाए थे। तो 3 जगह जांच कराया तो उसमें एक जैसा आया रिपोर्ट? जैसे नहीं है। हाँ, क्या क्या आया था? एक जगह 186 आया, हाँ एक जगह 272 आया, हाँ फिर एक जगह 280 डबल का डिफरेंस। हाँ फिर 190 85 ऐसे आया। 100 फिर तो उसके फिर बाद तीनों का 100 आप एवरेज निकाल लो। हाँ, फिर लास्ट दवा खा रही थी ना, मेरा दवा चल रहा था उस टाइम। हाँ। डॉक्टर ने दवा दे दिया था। तो ऐसे करेंगे तो इनकी पोल ऐसे ही से खुलती है। आप कई जगह दिखलाएंगे और एक ही दिन आप दिखला दीजिए, कई मशीन हम देखिए और देखिए सब में आपका अलग अलग रिपोर्ट आ जाएगा, जी। क्योंकि वहाँ पर कलाकारी हो रही है इसीलिए आ जा रहा है। बात समझ रही हैं? तो इनके चेक पर आप भरोसा मत कीजिए, आप सिर्फ आपका शरीर जो संकेत दे रहा है आप उस पर भरोसा कीजिए कि हमारा शरीर ये संकेत दे रहा है, क्योंकि शरीर सबसे अच्छा टेस्ट करने वाला है। शरीर अगर बता रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है या मुझे कमजोरी हो रही है या पसीने आ रहे हैं, जैसे भी है, तो आप शरीर पर भरोसा कीजिए। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ शरीर का संकेत का, डायबिटीज़ का। आपका ये जो सेंटर पॉइंट है ना हाथ का, यहाँ, हाँ ठीक, इस जगह आप दबाइए। अगर यहाँ पर बहुत कांटा से चुभने से दर्द है, हाँ, तो इसका मतलब है कि आप सचमुच में आपका खराब है, ये शरीर का संकेत है। और अगर यहाँ पर दर्द नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको दिक्कत नहीं है। मैं आपको वो चेक करके बता देता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं, नौ से टाइम में। लाइए। दर्द है यहाँ? नहीं है ना? नहीं। तो आपको सही है, खराब नहीं है। वो चुहार है बस, वो ही दर्द था। हाँ, तो वो ऐसे दर्द बस। नहीं है। कांटा जाने में चुभ रहा है तो आपको आप सिर्फ कलाकारी के वो जाल में फंस गए हैं। तो आपको जो है कुछ है नहीं, आप आइए, आप योग कीजिए, हाँ, और जो सामान्य खाना है वो खाइए और दवा को बिल्कुल फेंक दीजिए। दवा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। बाबा हमको कमजोरी कब से है? कमजोरी आपको हो बच्चे हुए, सकती है। बच्चे हुए हाँ। और मेरा खान पान सही नहीं हुआ, हम्म। तो बस वही से कमजोरी, शरीर एकदम दुबला पतला हो गया। हम्म। तब से मैं ऐसे ही 20 साल हो गए, 21 साल शादी के, तब से मैं ऐसे ही कभी ठीक ही नहीं हो पाई। बच्चे हुए, खान पान सही नहीं हुआ तभी से। ऑपरेशन नहीं ना कराए हैं? नहीं, किसी चीज का ऑपरेशन कुछ नहीं। अच्छा, खाने पीने का इम्बैलेंस है मुझे लग रहा है। उसी टाइम से मेरा वजन घटा, फिर हाँ। बढ़ा नहीं। फिर वो बढ़ा नहीं। तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ना अच्छा नहीं होता है, वजन बढ़ना एक प्रॉब्लम होता है। अधिकतर जो है शादीशुदा औरतें हैं, जब वो 35 के आसपास होती हैं तो वजन बढ़ जाता है। हाइट कितनी है? 5 फुट। आप योग करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आप सोचती हैं कि ज़्यादा जो मोटी होती है औरतें वो बहुत अच्छी होती हैं क्या? नहीं, हाँ। नहीं, वो तो हमको भी पसंद नहीं हाँ। है। 60 सेंटीमीटर हुआ ना। हाँ। मेरा उम्र 40 साल है, तो हाँ। फिर 160 45 में किलो से वजन है, तो ज्यादा कम है ना, 5 केजी कम से कम और होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और आपको कमजोरी लगती है? जी हाँ, लगती है मुझे। कमजोरी लगती है तो वजन बढ़ने से आदमी मजबूत हो जाता है। एनर्जी शरीर में एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, एनर्जी वजन मतलब नहीं है, आपको एनर्जी होनी चाहिए शरीर में। एनर्जी नहीं, हाँ 155 52 एनर्जी रहेगी तब तो सही है। 55 माइनस एनर्जी नहीं। हाँ, आपका जो शरीर है, जितनी आपकी हाइट है उसका ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 52 होगा, 73 आसपास होगा, 73। 100 माइनस आप कल आइएगा 155। और लेके आएंगे आप। हाँ कल आइएगा, आपको वहाँ मैं योग कराऊंगा। ठीक है।
55 के आसपास। और आपको किसी प्रकार की दवा खाने की खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब साल 2 साल खाती हूँ डायबिटीज का दवा दोपहर सुबह में खाती हूँ, खाने से पहले बस वही दवा खाती नहीं, अब दवा आपको उसको नहीं खाना है। और मुझे नींद भी नहीं लगता है, ये भी बीमारी है। सब लगेगी। शरीर अभी अपना वर्क शरीर से नहीं लिए हैं आप ना, इससे सब प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, खाने से आदमी मजबूत नहीं होता है, करने से मजबूत होता है। खाने का तो सेठ लोग भी खाते हैं, लेकिन वे पहलवान नहीं हो पाते ना। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक शरीर की मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी। खाली भोजन से शरीर मजबूत नहीं बनता है कभी। खाना भी बहुत कम, ये सुबह में 2 रोटी खा लूँ, फिर रात को वही भूख नहीं लगती है, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा। दिन भर में 4 रोटी खाती हूँ। तो सबसे बढ़िया इलाज आपके लिए बस योग होगा। आप योग कीजिए, किसी प्रकार कोई दवा नहीं होगी। दवा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा हूँ। बस आपको जो मैंने खाने के लिए बोला जिस तरीके से, ऐसे ही आप खाएंगे, ठीक है। और जो कल आइए आप उस आश्रम पर, तो मैं वहाँ आपको योग कराऊंगा और आप ठीक हो जाएंगे। आपको स्ट्रेंथ में कमी नज़र नहीं आएगी। आपको योग करना है, आप मजबूत, आप भूख भी खूब लगेगी। आपने अपने नाभि का भी प्रयोग नहीं किया है। जब आदमी अपने नाभि को नहीं चलाता है ना, तो उसको भूख की समस्या होती है। हम लोग की जो नाभि है ये चलाने के लिए होती है। सही बात है। इसको आप फुलाइए, इसको अधिक से अधिक पीछे ले जाइए नाभि को। कहीं भी बैठे भी हैं तो फुलाइए और इसको भीतर ले जाइए। जितना व्यक्ति नाभि को चलाएगा उतना ही ज़्यादा वो स्वस्थ रहेगा। जान लीजिए, लोग नाभि को नहीं चलाते हैं, जब बैठे हैं बस बैठे ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में उसको चलाते रहना चाहिए। 4 सांस 5 सांस कहीं चला लिए तो वो भूख लगेगा। नाभि नहीं चलेगी तो भूख लगेगी। सारे लोग कर रहे हैं, हाँ तो उसमें नाभि तो चलती है, हाँ। तो वो कराओ आप। ठीक है, अपने ध्यान जो है नाभि पर लगाइए और नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। कहीं भी बैठे हैं तो बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या सोए भी हैं, लेटे भी हैं, ऐसे चित लेट गए तो नाभि को नीचे जाने दीजिए, थोड़ा सा उसमें बल लगाइए और थोड़ा नीचे जाएगी। फिर जब थोड़ा सा सामान्य हो रहा है, थोड़ा सा और बल लगाइए, थोड़ा सा और पेट ऊपर। इस तरह से नाभि को चलाइए। नाभि को चलाने से आपको गैस की समस्या और जो भूख नहीं लग रही है वह, या जो पच नहीं रहा है वह, हाँ, या मोटापे की समस्या जो भी होती है, या कमजोरी की समस्या, इससे सब दूर हो जाती है मात्र इतना कर लेने से। और ये बहुत आसान है। बस खाली आपको थोड़ा सा इतना सजग होना है कि मुझे दिन भर में इतनी बार नाभि को चला लेना है। कहीं भी बैठे हैं, इसके लिए आपको अतिरिक्त समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। यह नहीं है कि सब काम धाम छोड़ करके यही कर रहे हैं, ये अभी मैं नहीं कर रहा आपको। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस आपको खाली याद रख करके थोड़ा सा इसको चला लेना है। बात समझ रही हैं कि नहीं? इस योग को हर एक को करना चाहिए अपने जीवन में। नाभि चलाना चाहिए। नाभि जब चलेगी तो हम लोग का केंद्र यह है, इसको सूर्य केंद्र कहते हैं, जो कि भूख लगाने का काम है, जो हम लोग के शरीर में गर्मी लाता है, जो भय से हम लोग को बचाता है। जब हम लोग को बहुत डर लगता है तो हम लोग को पेशाब और टट्टी हो जाती है, क्योंकि वह जो नाभि है ना वो बिगड़ जाती है भय के कारण। जब वो चलती रहेगी तो आपकी बहुत मजबूत रहेगी। जो बहुत मजबूत लोग होते हैं उसको कोई कितना भी डराएगा, उसे पेशाब और टट्टी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है दिल का, दिमाग का, उसकी नाभि सही रहती है। उसको आप जान भी मार देंगे ना तो टट्टी नहीं करेगा, पेशाब नहीं करेगा। तो वो निर्भीक आदमी होता है। और निर्भीक इसलिए होता है कि उसका सूर्य केंद्र मजबूत होता है। तो उसको आप कीजिए, नाभि कहीं बैठे चलाइए, हम स्वस्थ रहेंगे। आपको कोई बीमारी नहीं हुई। आपकी बीमारी बस ये है आपने दवा खा ली जी। दवा तो बहुत हुआ है। हाँ, तो वो उन डॉक्टरों के चंगुल में फंस करके आप अपना, आपको कोई और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ योग करना है और कुछ भी नहीं करना। और जो मैंने डाइट बता दिया, 1 महीना डाइट फॉलो कीजिए बस। उसके बाद आप सामान्य भोजन खाइए और योग करते रहिए ज़िंदगी भर, आप स्वस्थ रहेंगे। आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, अपना इलाज खुद कीजिए। डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे तो आप बहुत बड़े रोगी होंगे।